मैं रामो सिंह, लीगल एडवाइजर एसएलए। आज आपके बीच में एक दूसरा फैसला है जिसको बताने के पीछे लॉजिक है कि आप लोगों की समझ आ जाए कि कैसे कैसे क्लेम में क्या क्या हैंडल करना होता है। बहुत कस्टमर को हरेस किया जाता है इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से, कई बार इंश्योरेंस कंपनियों को भी चीट किया जाता है। इन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। साफ गटेड इन फायर डिस्ट्रिक्ट कमीशन orders United India Insurance Company to pay rupees 9.24 lakhs as compensation. जिंदल सेल्स वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जिंदल सेल्स नाम से इंश्योर्ड था और यूनाइटेड UIIC का केस है। द चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एक्सेप्टेड ए कंप्लेंट अगेंस्ट यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर रिफ्यूजिंग टू रिजॉल्व ए क्लेम फॉर ए फायर एक्सीडेंट डिस्पाइट द इंश्योरेंस कंपनी हैविंग ए वैलिड पॉलिसी, जबकि वैलिड पॉलिसी थी उनके पास। द कंप्लेनेंट हु पेड द प्रीमियम एंड obtained a stock insurance policy claimed that their shop caught fire in September 2019. The fire was caused by a short circuit in a nearby shop and the insurance company sent a surveyor to investigate. सर्वेयर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगाया गया। The surveyor found that the complainant's claim was null and void due to the absence of any closing stock from the income tax return for the 2018 and 19 fiscal year. The insurance company was unable to produce any significant documentary evidence to refute the surveyor's report, with the exception of the IT report showing nil closing stock per later updated. The commission was forced to accept the surveyor's assessment as accurate as the surveyor had carefully reviewed all the damage on site. यहाँ पे सर्वेयर की रिपोर्ट को इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं माना था। सर्वेयर ने नल एंड वाइड इस बेस पे किया था कि उनके पास कोई स्टाफ नहीं था, लेकिन वहाँ सेल्स और परचेज इनपुट और आउटपुट इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो भी थी वो रिकॉर्ड थे। उस रिकॉर्ड के बेस में केस पे समझने की कोशिश करते हैं। पवनजीत सिंह द प्रेसिडेंट ऑफ द चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल 1, सुरजीत कौर मेंबर 1 एंड सुरेश कुमार सरदाना मेंबर 2 एक्सेप्टेड द कंप्लेंट अगेंस्ट यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। द इंश्योरेंस कंपनी, जो उसको हम इंश्योरेंस कंपनी कह सकते हैं, फॉर इट्स रिफ्यूजल टू रिसॉल्व क्लेम फॉर a fire accident even though the insurance company had a valid fire insurance policy। जो वो इंश्योर्ड ने वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखा था, उसके बावजूद भी इन्होंने क्लेम को रिजेक्ट किया और बगल वाली शॉप में आग लगी। उस आग से फैल करके इसकी भी आग लग गई। उसका बाकायदा न्यूज़पेपर में सब जगह रिकॉर्डिंग है और चीज़ें आई, क्लियर हुई, जली हुई चीज़ें थी वो भी देखा सर्वेयर ने, पूरा एविडेंस लिया, देखा पाया। लेकिन अब स्टॉक नहीं होने की वजह से या उन सब की डिटेल नहीं होने की वजह से किसी के क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि वहाँ पे एक्चुअल में लॉस हुआ है। द इंश्योरेंस कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय द कमीशंस डायरेक्शन टू रिम्बर्स द कंप्लेंट फॉर रुपीज़ 8,79,855, 30,000 एज ए कंपनसेशन एंड 15,000 टुवर्ड लीगल एक्सपेंसेस। The complainant paid the appropriate money and obtained the stock insurance policy under the standard fire and special perils for an insured amount of rupees 40 लाख for a year। 1 साल के लिए 40 लाख का उन्होंने स्टॉक का बीमा करा रखा था और वैलिड बीमा था। द कंप्लेनेंट क्लेम दैट वन अनफॉर्चुनेट नाइट September 2019 while they were getting ready for the approaching holiday season their shop caught fire and was destroyed. After an investigation, it was determined that the cause of the fire was a short circuit in the nearby shop, बगल वाली दुकान पे। The fire department worked very hard to put out the fire and major newspaper covered the incident। जो आग लगी थी उसका covered the incident as well as the complainant significant losses। उसके significant जो losses थे उनको भी सब फोटोग्राफ हुए, कवर किया गया और न्यूज़पेपर में भी निकला। The insurance company sent a surveyor who visited the scene of the fire accident, took the complainant's version of events, recorded a statement and requested the necessary documents from the complainant। The fire destroyed the bills for a number of things। बहुत ज़्यादा
चीज़ें जो थी उसमें उनके सबकी बिल भी जल गई थी, जल के राख हो गई थी। अकॉर्डिंग टू द इनवाइसेस द अमाउंट परचेज बिटवीन एच 1st April 2019 to 9/9/2019 was rupees 21,37,199.34, while the amount sold was 26,90,911.20. Additionally, it is claimed that the complainant acted honestly and provided all relevant information on accident and losses, as well as the prompt provision of the document requested by the aforementioned surveyor. After that, the surveyor filed his report and determined that the complainant's claim was null and void due to the absence of any closing stock from the income tax return for the year 2018 and 19 fiscal year. The standard fire and special peril policy was purchased by the complainant, who paid the premium and obtained the stock insurance policy with a 40 lakh per year. Only a wooden barrier separated the complainant shop from the neighboring shops to short circuit. लकड़ी का हो सकता है भाई भाई रहे हों, दोनों को डिवाइड करके साफ थी बगल में, विच रिजल्टेड इन टेरिबल फायर कैटास्ट्रोफी इन September 2019. The fire caused the complainant to sustain substantial losses. Soon after the incident, the complainant brought the situation to the attention of the insurance company, who assigned a surveyor to look into it. The surveyor went to the fire accident scene, took the complainant statement and asked to see any pertinent documentations. Many bills for the items were destroyed in the fire, and from April 1, 2019 to September 9, 2019, purchases totaling rupees 21,37,199.34 and sales totaling rupees 26,090,911.20 were recorded on the bills that were available. उसके पास अवेलेबल थे कि सेल ये है, परचेज वो है, परचेज से ज़्यादा सेल है। वो एविडेंस अपने आप में पर्याप्त है कि सेल आती है तो परचेज, दुकान है ना, दुकान को थोड़े से प्लस में मार्जिन लेकर के बेचेगा। द इंश्योरेंस कंपनी वाज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू रिफ्यूट द सर्वेयर्स रिपोर्ट। सर्वेयर ने जो बाकायदा रिपोर्ट बनाई थी वो सब कुछ किया था, उस रिपोर्ट के हिसाब से भी एक जनरल आइडिया आ गया कि लॉस तो हुआ था और लॉस इतने का हुआ था, वो भी क्लियर हो गया। लेकिन अब ये है कि उसका फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का इनकम टैक्स के हिसाब से वो डिटेल नहीं थी, तो जिसकी वजह से इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने नल एंड वाइड कर दिया, मतलब क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। अकॉर्डिंगली द कमीशन फाउंड इटसेल्फ फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द सर्वेयर्स असेसमेंट एंड एक्यूरेट बिकॉज द सर्वेयर हैड केयरफुली रिव्यूड ऑल ऑफ द डैमेज ऑन साइट। सर्वेयर ने सारा काम किया था, सिर्फ वो रिमार्क लिखा था, उस रिमार्क के बेस पर रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये इसका लवाब है, मतलब फाइनली जो है ना उसके क्लेम को, उसका क्लेम बना और क्लेम को देना पड़ा। तो इसलिए सर्वेयर के जो कोई रिमार्क होते हैं या कोई ऐसी स्टेचुटरी जो बहुत कंपलसरी चीज़ ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे हमें एविडेंस मिल रहा है कि इतना मटेरियल जल गया, इतना रिकॉर्ड में था, इतना न्यूज़पेपर वगैरह सब में आया, पुलिस की जो कोई फाइल बनती है वहाँ पे भी अगर आ जाता है, यहाँ तो नहीं था लेकिन आ जाता है, रिकॉर्ड में कहीं पे भी कुछ आ जाता है तो उस रिकॉर्ड को मान लिया जाता है। जब सेल और परचेज दोनों के रिकॉर्ड मिल रहे हैं तो इसका मतलब मटेरियल था। आग लगी है, इसका भी रिकॉर्ड मिल गया, आग पड़ोस से लगी है, उस पर इसका जल गया, ये रिकॉर्ड, इसलिए ये क्लेम हुआ। आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा, समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।